क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मैं हर बार क्यों हार जाता हूँ? मैं क्यों कुछ दिन बाद ही थक जाता हूँ? क्यों मैं खुद से किए गए वादों को निभा नहीं पाता? अगर आपके मन में कभी ये सवाल उठे हैं, तो ये किताब आपके लिए है। नहीं, ये सिर्फ किताब नहीं, ये आपकी आत्मा का आईना है। शेल्डन होवे की कैसे डिसिप्लिन हो कोई मोटिवेशनल जुमलों की किताब नहीं, बल्कि वो मंत्र है जो आपकी ज़िंदगी को रीसेट कर सकता है। तो आइए एक ऐसी यात्रा पर चलें जहां आप खुद से मिलेंगे और खुद को बदलना सीखेंगे। प्रेरणा का भ्रम। हम सोचते हैं कि सफलता के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन शेल्डन कहते हैं प्रेरणा धोखा देती है, अनुशासन जीतता है। हर सफल इंसान इसलिए नहीं सफल है क्योंकि वो हर दिन मोटिवेटेड रहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अनुशासित रहता है। असली बात, अनुशासन कोई भावना नहीं, एक निर्णय है जो हर दिन लिया जाता है। जापानी ज्ञान शुग्यो, आत्म अनुशासन की कठिन राह, जहां योद्धा अपनी इच्छाओं को मारकर खुद को जीतते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आप अभी भी प्रेरणा का इंतजार कर रहे हैं, या आप हर दिन खुद से एक संकल्प कर सकते हैं? अध्याय 2, इच्छा शक्ति की सच्चाई। लोग कहते हैं विल पावर चाहिए, पर शेल्डन कहते हैं इच्छा शक्ति सीमित है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, निर्णय लेने की ताकत कम होती जाती है। इसे कहते हैं निर्णय थकान, डिसीजन फैटिग। उपाय क्या है? सिस्टम बनाइए, आदतें बनाइए। 3 शक्तिशाली तरीके। रोजाना रूटीन तैयार करें, छोटी छोटी बाधाएं हटाइए, निर्णयों को स्वचालित बनाइए। जापानी काइजन, हर दिन छोटे सुधारों से बड़ा परिवर्तन। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी विल पावर से नहीं, आदतों से चले तो कैसा लगेगा? अध्याय 3, क्यों हम बीच में छोड़ देते हैं। आपने कितनी बार कुछ शुरू किया और छोड़ दिया? डाइट, एक्सरसाइज, किताब पढ़ना, सुबह जल्दी उठना। क्यों? क्योंकि हम शुरू करते हैं जोर से, पर टिक नहीं पाते। शेल्डन कहते हैं एक्सट्रीम्स छोड़ो, कंसिस्टेंसी अपनाओ। ट्रिक, बिना परफेक्ट हुए भी करो। सवाल, जब आपने पिछली बार कुछ छोड़ा था तो काश आप बस 50% समय भी टिके होते। क्या आज आप और आगे होते? समुराई योद्धा चोट लगने पर भी अभ्यास करते थे, सिर्फ मन से, हाथ से, आंखों से, लेकिन करते जरूर थे। अध्याय 4, अनुशासन की पहचान बनाइए। समस्या आलस की नहीं, पहचान की है। आप खुद को अनुशासित नहीं मानते, इसलिए आपकी आदतें भी वैसी ही बनती हैं। पहचान बदलिए, मैं अनुशासन पाना चाहता हूँ, मैं अनुशासित हूँ। करें ये 3 काम। रोज सुबह मैं अनुशासित हूँ बोले। ऐसे लोगों के साथ रहें जो अनुशासित हों। हर छोटी जीत को ट्रैक करें। जापानी गामान, सहनशीलता, धैर्य और गरिमा से मुश्किलें झेलना। अध्याय 5, माइक्रो हैबिट्स की ताकत। जिंदगी बदलनी है, 5 मिनट से शुरू करें, सिर्फ 5। शेल्डन का नियम, 2 मिनट नियम। आदत को इतना छोटा बनाओ कि ना कह ही ना सको। पढ़ना है, 1 पेज से शुरू करें। एक्सरसाइज करनी है, 10 पुशअप्स। मेडिटेशन करना है, 2 मिनट शांति से बैठे। जापानी भिक्षु रोज फर्श साफ करते हैं, भले ही गंदा न हो। ये सफाई का अभ्यास नहीं, अनुशासन का अभ्यास है। आज से बोलिए, छोटे कदम, बड़ा असर। अध्याय 6, समय पर नियंत्रण। कहना बंद करें, मेरे पास समय नहीं है। कहिए, ये मेरी प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि समय नहीं मिलता, समय बनाया जाता है। शेल्डन के उपकरण, टाइम ब्लॉकिंग, टास्क बैचिंग, ऊर्जा प्रबंधन। क्या हो अगर आपके पास 2 घंटे फोकस के रोज हों? क्या आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाएंगे? जापानी डोजो में हर मिनट का अर्थ होता है हर सांस का मोल। अध्याय 7, असफलता से अनुशासन। जब आप गिरते हैं तो क्या आप सीखते हैं या हार मान लेते हैं? शेल्डन कहते हैं आप फेल नहीं हुए क्योंकि आप अनुशासनहीन हैं। आप फेल हुए क्योंकि फेल होने के बाद आपने अनुशासन छोड़ दिया। जापानी कला किंतसुगी, टूटी वस्तुओं को सोने से जोड़ते हैं। दरारें छुपाते नहीं, उन्हें सुंदर बनाते हैं। आपके जीवन में भी दरारें हैं, पर वे आपकी ताकत बन सकती हैं। अध्याय 8, ना कहने का अनुशासन। हर हाँ जो आप डिस्ट्रैक्शन को कहते हैं, वह आपके उद्देश्य को ना है। शेल्डन कहते हैं जैसे जैसे आप ना कहना सीखते हैं, आपका अनुशासन बढ़ता है। ना कहिए सोशल मीडिया पर घंटों, नेगेटिव लोगों को, आलस और बहानों को। जापानी शब्द
मोतनाई, किसी भी चीज की बर्बादी पर अफसोस। खुद से पूछिए, आज से आप किन चीजों को न कहेंगे। अध्याय 9, मानसिक अनुशासन। अगर मन अस्थिर है तो जीवन भी अस्थिर होगा। शेल्डन का मंत्र, मन को ट्रेन करो जैसे शरीर को करते हो। रोज कीजिए 5 मिनट का ध्यान, सांस पर ध्यान देना, विचारों को देखना, उन्हें पकड़ना नहीं। जापानी जैन भिक्षु घंटों मौन में बैठते हैं। ये अभ्यास है अनुशासन का। अंतिम अध्याय, अनुशासन का कोड। अनुशासन कोई सजा नहीं है, ये सबसे ऊंचा सम्मान है खुद के लिए। शेल्डन का अंतिम संदेश, अनुशासन से आप वही जीवन बनाते हैं जो आप जीना चाहते हैं। कल्पना कीजिए, सुबह समय पर उठना, काम को टालना नहीं, निभाना, गर्व से भर जाना खुद पर। ये दिन कल हो सकता है अगर आप आज निर्णय लें। किताब काथा की ओर से अंतिम संदेश। दोस्तों, बदलाव के लिए बड़ी कस्मों की जरूरत नहीं, बस रोज खुद से किया एक सच्चा वादा चाहिए। कहिए, मैं वो इंसान हूं जो बहाने नहीं बनाता, जो हर दिन थोड़ा आगे बढ़ता है। अनुशासन एक सुपर पावर है और वो आपके अंदर पहले से मौजूद है, बस उसे जगा दीजिए। आप सुन रहे थे किताब कथा, जहां हर किताब एक नई सोच बनती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतरीन सामग्री लाने